नमस्कार साथी, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम प्रेस। आज हमें जंतर मंतर पर और जो यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट में छात्र छात्राएं आए हुए थे, जो छात्र संगठन आए हुए थे, उन पर किस तरीके से कंप्लेनें हो रही है, किस तरीके से एफआईआर हो रही है, उनको जबरदस्ती घर से उठाया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज द्वारा। तो ये बहुत ही निंदनीय अपराध है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है कि जो छात्र छात्राएं संपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट खत्म करके जा चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो छात्र छात्रों पर कंप्लेनें हुई है, एफआईआर हुई है, ये अपने हक के लिए आए थे, यहाँ पर न्याय के लिए आए थे, तो उन पर ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। जब भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र है, सभी जनता को, सभी नागरिक को न्यायपूर्ण अधिकार देता है कि आप कहीं भी खड़े होकर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो ये जो आज वर्तमान भारत देश की सरकार है, वो चाहती है कि वो एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक उपमा पेश करना चाहती है कि देखो, जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका जवाब, उसका जो उत्तर जेल के भीतर है, यानी चार दीवारी के भीतर है। यानी आप कहना चाहते हो, एक डर पैदा करना चाहते हैं, एक डर बैठाना चाहते हैं नए बच्चों के लोग में। यह जो आंदोलन सफल फूल हुआ है, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करे, कोई जुर्रत न करे हमारे खिलाफ आवाज उठाने के लिए। लेकिन याद रखिए, ये जो सत्ता है आपका, जो ये जनता से बनता है। लोगों ने आपको उस शीर्ष तक पहुंचाया है, आप खुद नहीं बच गए हैं। और ऊपर से जिस प्रकार से भारतीय शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है, जिस प्रकार से बार बार स्कूल विद्यालय नष्ट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, इससे भारतीय बच्चों, भारतीय जो नौसिखिए बच्चे हैं, उनके भविष्य पर एक बहुत कड़ा प्रहार है। और आज भारतीय जनता की चेतना को जागृत करना पड़ेगा, उन्हें जागरूक होकर अपने अधिकार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, वो क्या देखना चाहते हैं देश में, एक अच्छे भविष्य की सपना देखना चाहते हैं, या अपने बच्चों के अंधकारपूर्ण जीवन देखना चाहते हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और किसी भी राष्ट्र का सशक्तिकरण उसके शिक्षा में निहित होता है। जब हमारे जो मूल है हमारे भारतीय संविधान का, या जो हम भारतीय समाज का, जो कोई भी समाज बन पाता है, वो शिक्षा ही है। जब उस शिक्षा पर प्रहार करेगा तो हम कैसे नए 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 भविष्य का और नए भारत की कल्पना कर सकते हैं, और अमृत भारत की स्थापना कर सकते हैं। अमृत भारत तभी संभव होगा जब हर युवाओं को एक प्रकार, एक समान, जब एक समान शिक्षा मिलेगा। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, या चाहे गरीब मजदूर, सबका बच्चा एक जैसा सबको अवसर प्रदान हो, किसी को विशेष अधिकार न मिले, तभी हम सही मायने में राष्ट्र की विकसित कर पाएंगे। और रही बात सरकार की, जिन युवाओं पे कार्रवाई की, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही असंवैधानिक है। क्योंकि जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना आवाज बुलंद कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाना लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो काम कर रहे हैं आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि ये भारतीय बच्चों का, कोई भी बच्चा सड़क पर तभी उतरता है जब उसकी सारा आशा खत्म हो जाती है। जितने भी नए नए आशा होते हैं, देखते हैं कि वो जब सिस्टम से सताए हुए लोग जो देखते हैं कि हर बार परीक्षा देते हैं, परीक्षा लीक हो जाती है, माता पिता का सपना होता है, माता मतलब इतना कितना कुछ लेके चलता है नौजवान, जब देखता है कि पेपर लीक हो गया, उसके पेपर लीक, सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं, उसके सपने का लीक हो गया, उसके जो संभावनाएं थी, उसका सब कुछ उसी पे निर्भर था। जब उसी पे हमला हो गया तो फिर वो कैसे कैसे उठ पाएगा। इसलिए भारतीय समाज में या भारतीय बच्चों में जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं इसके लिए शिक्षा प्रणाली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और यह जो बर्बाद होती शिक्षा प्रणाली के पीछे जो लोग हैं, वो सही से उसका क्या क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, और सही से शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पा रहे हैं, और सभी को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं एक समान। तभी तो भारतीय जो शिक्षा पद्धति इतना फील है, तभी तो अनपढ़ मुख्यमंत्री बन जाता है, अनपढ़ प्रधानमंत्री बन जाता है, और अनपढ़ शिक्षा मंत्री बन जाता है। नहीं, नहीं, जो अभी आप देख रहे हैं कि जो प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी तो कहते हैं भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली बार गलतियां दोहराई गई वो ना दोहराई जाए। अगर अगर आपने शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं कर पाए तो भारतीय जनता तो आपको दिखाई देगी। क्योंकि भारतीय नौजवान, आपको पता है कि अब सबक कैसे सिखाया जाता है और अपने अधिकारों के लिए मांग कैसे किया जाता है। अभी नए नए निर्वाचित हुए हैं, देखते हैं, समय आने दीजिए। भारतीय जनता और उनका कृतत्व खुद ही बता देगा कि वो क्या चाहते हैं, वो सत्ता पे रहना चाहते हैं या शिक्षा मंत्री से हटकर निकलना चाहते हैं। अगर आगे भी इस तरीके से पेपर लीक हो तो आप लोग इस पर क्या? बिल्कुल, इस बार ऐसे हम आंदोलन करेंगे और कि
हमेशा हमेशा के लिए शिक्षा में परिवर्तन आएगा। और कोई भी सरकार, चाहे किसी पार्टी का सरकार हो, कोई भी शिक्षा मंत्री के पद पे आसीन हो, वो अपनी जिम्मेदारी उसे भली भांति ज्ञात हो और उसे पता होना चाहिए कि अगर हमने शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को अगर सही से अगर नहीं निर्वहन किया तो भारतीय जनता वो हश्र करेगी और वो जवाब देगी कि वो सपने में भी सोचेंगे। जो स्टूडेंट यहाँ से पीसफुल प्रोटेस्ट करके गए हैं उन पर जो कानूनी कार्रवाई हुई है वो अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाला जा रहा है। आप लोगों ने उनको बाहर निकालने के लिए क्या कोई लीगल टीम बनाई है? लीगल टीम हमारे साथ बहुत सारे वकील हैं और जो सीजेपी के जो संस्थापक है, उनके जो कोर मेंबर है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी छात्र पर, निर्दोष छात्र पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किसी भी प्रकार के उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले ना दर्ज किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना हमारा संविधान अधिकार देता है और संविधान 19(1)(b) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक बिना शस्त्र के कहीं भी शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकता है। और जो आए हैं उस पर काम करना, वो पहले मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं कि लोकतंत्र की हत्या है और ये विरोध प्रदर्शन की आवाज, विरोध की आवाज को दबाने का एक कुछ सफल मतलब प्रयास है, या सफल नहीं कुछ सफल प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट भी आया था कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर में कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन ये सरकारें फिर भी कानूनी कार्रवाई और उनको जबरदस्ती घर से उठा रहे हैं, रास्ते से उठा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनके एंगल देखे जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। बिल्कुल। और ये मामला जब जाएगा, ये जब मामला जाएगा तो सब कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के भी जज में जाएगा। क्यों? क्योंकि सीजेपी के जो संस्थापक है, लोग ने इंश्योर किया है कि किसी भी छात्र के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। हम छात्र हैं और छात्र से ही देश चलता है, छात्र संगठन और छात्रों इस देश की शक्ति है, रीढ़ है छात्र, किसान। तो छात्र और किसानों के साथ अगर कोई भी कुछ होता है तो उसके लिए सारी जनता है खड़ी। अभी मोदी जी ने 2 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया था और छात्रों के बारे में बोला भी था कि अन्याय नहीं होने देंगे, उनके साथ में न्याय कराएंगे। और न्याय कराने के लिए इनको शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमने दिया है, उस पर उन्होंने जो सफाई दी है। लेकिन फिर भी जो कानूनी अभी कार्रवाई रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। बिहार में बहुत ज्यादा हो रही है, यूपी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बजरंग दल के लोग भी जबरदस्ती इनको पकड़वा करके और बोल रहे हैं कि तुम लोग सीजे प्रोटेस्ट में क्यों गए। वही जबरदस्ती उनसे बहुत वही मैं कहना चाहता हूँ कि कथनी और करनी में अंतर होता है। अगर सच में आप अगर शिक्षा व्यवस्था के प्रति दायित्व रखते, जिम्मेदारी रखते, तो इतना बच्चों को इतना उग्र लेवल पे या इतना मतलब जनसंख्या में नहीं आना पड़ता। अगर आप सच में शिक्षा के मतलब प्रति समर्पित हैं तो जब पेपर लीक होता तभी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने निर्दोष उन बच्चों पे लाठियां चलाई जो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, और आज आप सफाई दे रहे हैं। आपकी नियति और आपका जो चरित्र है वो सारी जनता के सामने आ चुका है कि आपके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कुछ मंत्रियों का कहना तो ये है कि उनको जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वे दंगाइया थे। ये बहुत ज्यादा अब ये छात्र दंगाई थे या छात्र थे, ये तो सब जनता के सामने है। अगर कोई ठीक है, अगर कोई असामाजिक तत्व आता है तो इसका मतलब आप छात्रों पे तो लाठियां नहीं चलाओगे। आपका काम असामाजिक तत्व को पकड़ना है, तो आप पकड़िए सामाजिक तत्व को। कौन था, एकदम कितने थे, लेकिन उन छोटे छोटे निर्देश बच्चों को उन्होंने वो कौन सा असामाजिक तत्व, असामाजिक कार्य किया था? असामाजिक तो आपने किया था, असामाजिक कार्य आपका था कि जो जब जनता जाए तो बेरहमी से कितने मेरे सामने कैसे पुलिस वालों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है, कैसे उनको पीटा गया है, उनके सर फाड़े गए हैं, उनके खून से लहूलुहान शरीर था। ये असामाजिक है, ये भारतीय संविधान के जरिए हो रहा था। भारतीय संविधान देता है किसी का भी सर फाड़ दीजिए। तो उनका कहना तो ये है कि जो भी वहाँ पर दंगाई की है उनको हमने फुटेज रखे हैं उनके। हाँ तो रखिए, बिल्कुल अच्छी बात है ना, देखिए एकदम करिए, क्यों इंश्योर करिए कि कोई भी असामाजिक तत्व ना आए। लेकिन उन निर्दोष छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण का जवाब कौन देगा? जो निर्दोष आप लोग बता रहे हैं उन्हीं को वे दोषी बता रहे हैं। वही नहीं, वही तो उनको पत्थरबाज बता रहे हैं, उनको पत्थरबाजी किसने किया था? छात्र लाए थे। जब आप स्कैन करके भेज रहे थे अंदर, तो पत्थरें कहाँ से आ गई? ट्रक के ट्रक। ये सब एक क्या बोलते हैं, एक प्रोपेगेंडा, एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन आपने कितना भी प्रयास किया, लेकिन आपने आंदोलन को बदनाम नहीं कर पाए और आंदोलन सफल फूल रहा। अगर दंगाई थे, आतंकवादी थे, तो फिर आप आतंकवादियों के सामने झुक कैसे गए?
अगर नहीं झुकना चाहिए था ना आतंकवादियों के सामने, अब झुक कैसे गए? आपके लोग कहते थे कि सोनम वांगचुक जी भी चाइना के एजेंट है, तो पाकिस्तानी फंडेड है, तो अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी और चाइनीज एजेंट के सामने कैसे झुक गए? यानी ये जो मिस प्रोपेगेंडा है फैलाना बंद कीजिए समाज में। मिस प्रोपेगेंडा बहुत ही गलत है फैलाना एकदम। और इस प्रकार से जो गोदी मीडिया है जिस प्रकार से छात्रों को बदनाम कर रही है, एक तरफा दिखा रही है मेरे सामने, बिल्कुल ही गलत है। और अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता और अलग प्लेटफॉर्म नहीं होते, अगर स्वतंत्र न्यूज चैनल नहीं होते, तो कहीं सही खबरें हम नहीं जान पाते। अगर पुराना जमाना होता और एक पर मीडिया का कंट्रोल होता, एक सरकार की कंट्रोल होती, तो अब आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? मैं उम्मीद रखता हूं कि आज इस घटना के बाद आज के आने वाली जितनी भी आगामी पेपर, एक भी पेपर कहीं भी किसी भी सरकार में लीक ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनको सही शिक्षा दिए जाए और समान शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, ना कि कोई पैसा देके आगे बढ़ गया, कोई जो पैसा वाला नहीं, उसके बच्चे गरीब के गरीब और रह गए। और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो सामाजिक और जो आर्थिक असमानता है, उसको आप खत्म करने का प्रयास कीजिए, उस असमानता को बरकरार मत रहने दीजिए। और आपके लोग इस पूंजीवादी सत्ता वो उस असमानता को बरकरार रखना चाहती है। थैंक यू। आप देख रहे थे दिल्ली क्रम प्रेस से, एक स्टूडेंट सीजेपी प्रोटेस्ट में थे। ये भी काफी गंभीर रूप से चोटिल हुए थे, लेकिन हम शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्रों पर एफआईआर हुई है वो वापस ली जाए और उनको न्याय देने का काम करे। थैंक यू, जय हिंद। आप देखते रहिए दिल्ली क्रम प्रेस।